तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिहार में आपका स्वागत है। बिहार में जिस तरीके से मौसम ने करवट बदला है, राजनीति गलियारों में उसी तरीके से करवट बदल रही है। कभी भाजपा ने जिस चिराग का इस्तेमाल किया, उसी तरह से जेडीयू ने पारस का इस्तेमाल किया। देखना है कि लोजपा जो पार्टी रामविलास पासवान ने बनाई थी, चिराग की रोशनी में चिराग जी किस तरीके से राह दिखाएंगे या पारस को पकड़ के कार्यकर्ता सोने की तरह जगमगाएंगे। आज दरभंगा समाचार ने लोक जनशक्ति पार्टी के दरभंगा के एक वरिष्ठ कह सकते हैं पार्टी के जो नेता है मोहम्मद शहनवाज कैफी, जो केंद्र संसदीय बोर्ड के मेंबर भी है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी है, उनसे हमने कुछ प्रश्न पूछा कि चिराग अब इस पार्टी को किस तरीके अब चिराग जी किस तरीके से इस पार्टी को लेके आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ हमने ये भी प्रश्न पूछा कि कार्यकर्ताओं में अब जो कह सकते हैं असमंजस पैदा हो सकता है कि वो चिराग की तरफ जाए या पारस की तरफ जाए। इन तमाम प्रश्न को लेकर के पूछा हमने। बिहार का जो राजनीति है हमेशा उथल पुथल में रहा है। ये इस राज्य का इतिहास रहा है। वर्तमान में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, क्या आपको लगता है कि चिराग जी का इस्तेमाल किया बीजेपी ने और वही चीज़ जेडीयू ने इस्तेमाल कर लिया पारस जी का पार्टी को तोड़ने में? सबसे पहले तो बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने दमखम पे अपने संगठन के माध्यम से 134 सीटों पर हम चुनाव लड़े थे और उस समय 25 लाख वोट इस बात का प्रमाण है कि जनता ने आदरणीय चिराग पासवान के फैसले पर मोहर लगाई। उस चुनाव में हम गए थे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नाम पर। हम चाहते थे कि संपूर्ण देश में बिहार प्रथम श्रेणी में हो और ये वजह से हम चुनाव में गए। हम एनडीए के सदस्य थे हैं। हम चाहते थे, हमारे नेता चाहते थे आदरणीय चिराग जी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने एनडीए का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के विकास का जो नक्शा स्वर्गीय रामविलास पासवान ने देखा था। बिहार के भ्रमण में आदरणीय चिराग जी ने जो समस्याओं को एकत्रित किया था, उन सारी समस्याओं से एनडीए के मुखिया के नाते हम लोग ये चाहते थे नीतीश जी से कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने जिसमें उन सवालात को खोजा जाए कि शिक्षक क्यों हमसे विरोध में, आखिर स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी खराब क्यों है, हम किस तरह आज तक बिहार में मूल जो समस्याएं हैं बिहार की आवाम की, हम उसका आज तक निदान नहीं कर सके। तो इन समस्याओं के लिए जब एनडीए में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने अपनी बात रखी, तो वहां पर अभी वर्तमान मुख्यमंत्री, उस वक्त के भी मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरा 7 निश्चय पार्ट 2 आने वाले चुनाव का मेरा मुद्दा होगा। और पार्ट 1 7 निश्चय की हालत क्या है देश में, प्रदेश में? आप एक पंचायत बता दीजिए जहां पे जल नल की स्थिति अच्छी हो, ट्यूबवेल का पानी उससे ज्यादा स्वच्छ है पीने के लिए। इनके उस 7 निश्चय के पहले योजना में जल नल का पानी जो पिएगा वो मरेगा। आज जांच हो जाए, मेरे नेता उस वक्त कहते थे, हम उस बात को दोहराना नहीं चाहते। आप भी इसी समाज के लोग हैं, आप जिस गांव से हमसे मिलने आ रहे हैं, जल नल में खोदी हुई सड़कें आपको दिख रही होगी, पानी आज तक किसी को नहीं मिला, सड़कें टूट गई। तो मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं करेंगे। अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करते। 7 निश्चय की जांच करा लीजिए किसी साफ एजेंसी से, पता चल जाएगा भ्रष्टाचार। यही वजह है कि हम चुनाव अलग लड़े। और हम अलग लड़े तो हमारे दरभंगा में, मैं जिस जिला से आता हूँ, मुस्तैदी से हमारे उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और बड़ी मुस्तैदी से लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थकों ने कल भी हमारा साथ दिया और आज भी हमारे साथ कर रहे। इसलिए वहां कहाँ कोई सवाल पैदा होता है कि हमने कोई गलती की। किसी ने मुझको इस्तेमाल नहीं किया और आदरणीय चिराग पासवान कोई टूल नहीं है कि कोई इस्तेमाल कर ले। लोक जनशक्ति पार्टी किसी उद्देश्य को लेकर बनी थी, रामविलास के सपनों को साकार करेंगे। हम जितने समर्थक हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, आदरणीय चिराग पासवान ने रामविलास के उन सपनों को साकार करने के लिए जो कसमें खाई है, हम जैसा सिपाही, एक अदना कार्यकर्ता भी चिराग के उन सपनों के साथ खड़ा है। अभी जो आप लोगों ने उनको, पारस जी को पार्टी से 5 सांसदों को निकाल दिया,
क्या लगता है कि वो वापस आ सकते हैं कि नहीं आएंगे, या वो जेडीयू में चले जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसके विस्तार में आपको भी जानकारियां हैं क्या हुआ। घर फूटे गंवार लूटे की कहावत है। बिल्कुल होता है। और लोग जो है ना, वो इंसान को बर्बाद करता है। हम 6 सांसद, उसकी एकजुटता, रामविलास जी के पारिवारिक एकजुटता की जो कस्में खाते थे, उन वजहों को मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक है कि किन वजहों से उन 5 सांसदों ने आदरणीय चिराग जी का साथ छोड़ा। लेकिन जिन वजहों से छोड़ा है, ये 2, 4, 10 दिन में, 15 दिन में आपको पता चल जाएगा। सांसद से पार्टी नहीं होती, विधायक से पार्टी नहीं होती, पार्टी जनमानस से होती है, जन समर्थन से होती है। और मेरा चैलेंज है कि आज लोक जनशक्ति पार्टी का एक समर्थक, संपूर्ण बिहार नहीं, संपूर्ण देश में जो रामविलास को और चिराग को मानने वाले लोग हैं, उनकी कोलाहल जो है, आज चुनाव हो जाए, चिराग पासवान जी को आज मौका मिल जाए जनता के बीच जाने का, तो पता चल जाएगा इन बागियों को मेरी हैसियत क्या है। सर, लोजपा पार्टी जिस संविधान, जिस दायित्व को लेकर के बनी थी, अगर ये जो बंटवारा हुआ है, क्या जो वोटर है आपके, वो टूट करके कहीं बीजेपी और जेडीयू में ना चले जाएंगे? मेरा वोटर जिधर चिराग जी जाएंगे, मेरा वोटर वहीं जाएगा। एनडीए एकजुट है, आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए काम कर रहा, और चिराग जी के जो समर्थक हैं वो इंतजार में हैं चिराग जी के। हम कहीं कोई इधर उधर की बात नहीं करने वाले हैं। हम कल भी कहा हम आदरणीय नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, आज भी कह रहे हैं। उन लोगों से पूछिए जो ढुलमुल की राजनीति में हैं, रमखुदैया वालों से पूछिए कि उनका क्या होगा। हम तो कल भी साहब जहाँ थे वहाँ हैं, आज भी। बिहार के राजनीति के गलियारों में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आम जनता भी पूछती है, अगर इस देश का एक कोई नेता था जिसने मंत्री पद कभी त्यागा नहीं, तो वो था रामविलास पासवान जी, जिनका सभी सम्मान करते, वर्ल्ड में भी इनका नाम है। क्या मौसम विभाग वाला तजुर्बा भी चिराग जी के पास है कि नहीं है? छोटा सा प्रश्न है। दो ये प्रश्न नहीं आपका, ये आपने एक जोक किया है। मौसम विभाग नहीं होता है, कोई रामविलास जी जो फैसला लेते थे, नहीं उनका तो जानते ही आप, एक टैग उनको मिला है। रामविलास जी जो फैसला लेते थे, वो आवाम की नब्ज पे उनका हाथ होता था। अच्छा, वो वैसे डॉक्टर थे जो नब्ज छू के बताते थे कि ये दवा तुमको खानी है। आज का डॉक्टर तो 20 तो इन्वेस्टिगेशन कराता है, तब बताता है कि आपको ये बीमारी है। इसलिए रामविलास जी के बेटा में वो गुण होना ही है, बापक पुत्र न बहुत तो थोड़ा थोड़ा। और हम लोग ये कभी नहीं कहते कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। हम अपने उन सिद्धांतों को, अब जिनकी बात किया रामविलास पासवान ने कहा, हमेशा कहा कि जब दलितों में और स्वर्णों में लड़ाई हो, दलित के साथ रहो। औरत और मर्द में कहीं कोई लड़ाई हो जाए तो वहां औरत का साथ। इसलिए शोषक और शासक, शोषक वर्ग जो है, शोषित वर्ग जो है, शोषण ही ना, जैसे बड़े जात में और छोटी जात में कहीं लड़ाई होती है, तो लाख छोटी जात वाला बड़ी जात को कुछ कहे, अवाम में जो चर्चाएं होती है, तो बड़का सब मरले होती है गरीब से। ये चिराग जी से रिलेटेड आखिरी प्रश्न पूछूंगा, अब चिराग जी का अगला कदम क्या होगा? क्या वो जनता के बीच जाएंगे? कल भी चिराग जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मंत्रिमंडल का आदरणीय चिराग जी के लिए कोई महत्व नहीं रखता। चिराग जी का जो स्ट्रक्चर है, जो उनको जो अल्लाह ताला ने, उनके समर्थकों ने जो उनको मकाम दिया है, यकीन जानिए आप कि बिन चिराग कहीं रोशनी नहीं होगी, ये समझिए। 15 साल से जो सरकार बिहार में है, जिस तरीके से आपने कहा कि फर्स्ट बिहार, जो राष्ट्र फर्स्ट रहा बिहार का, जो फर्स्ट बिहार था, उसके तो स्वास्थ्य व्यवस्था पे आपने कहा, आप दरभंगा के निवासी है, DMCH 15 साल में अच्छा से सुधर सकता था। या कोई भी स्वास्थ्य केंद्र बताइए। आप तो मेरे ही सवाल, मैंने वही ना कहा, आप लोग साथ थे ना। मैं बता रहा हूं, जब मैं साथ था और जब मैं चला बिहार की यात्रा पर, याद करिए, पहला कोरोना 2020 में चुनाव के पहले हमारी यात्रा निकल गई थी। उन यात्राओं में हम लोगों ने 17, 18 जिला, 20 जिला घूम लिया था। उन 20 जिलों का जो फीडबैक था, हम वही ना अपने नेता, एनडीए के नेता नीतीश कुमार को बताना चाहते थे कि ये फीडबैक है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, एजुकेशन बिगड़ा हुआ है, मामला ऐसा है, पुलिस वाले बहाली में गड़बड़ है। ये आपको जब हमें कोई दोष है, आप मेरे भाई हैं, पत्रकार भी हैं लेकिन भाई हैं, आप अगर हमको बता रहे हैं मेरे दोस्त को, और हम बीमार हैं, तो आप हमको बीमार नहीं कहिएगा। आप बीमार कहिएगा तो आपको हम गोली चला देंगे, आपको कहेंगे आप हमारे दुश्मन हैं।
आप मेरे दोस्त हैं कि आपने कहा कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आप दवा कराइए, इलाज कराइए, स्वस्थ होइए, समाज की सेवा करिए। और हमारे नेता ने यही कहा था सुपौल में जब यात्रा बंद हुई, उससे पहले एनडीए के लोगों को बैठ के कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए, मुख्यमंत्री को इन समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। शिक्षकों की समस्या थी, सारी समस्या आज भी वैसी की वैसी पड़ी है। अभी आप बताओ कि दूसरा कोरोना का जो लहर जो महामारी लहर में हम लोग, आप डीएमसीएच की बात कर रहे हैं, बिहार के किसी अस्पताल, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे का पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस क्या हुआ? मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री हर मामले में फेल थे, तो अल्लाह ताला ने महामारी को खत्म कर दिया। हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और एक दूसरे से परहेज किया, लॉकडाउन का एक जो फॉर्मूला है वो अमल में आ गया और लोगों ने उसको माना। मस्जिदें वीरान रही, मंदिर वीरान रहा, लोगों ने अपने आप से बचने का काम किया। किसी को ऑक्सीजन मिल रहा था, किसी को टाइम पे दवा मिल रही थी, वैक्सीन का हाल क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। तो मेरा कहना है कि नीतीश जी का इकबाल खत्म है। नीतीश जी को दरभंगा डीएमसीएच जाने का मन करता है। पेशेंट तो बेचारा अपनी बीमारी से मरता था, अटेंडेंट वहां की दुर्गंध से मर। डॉक्टर खुद बोलते हैं कि हम लोग इस स्थिति आ नहीं पाते। आप मेरी बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि चिराग जी के पीछे जो जनमानस है, चिराग जी जब सड़क पर निकलेंगे जगन रेड्डी वाली, यानी कोई यात्रा जरूर निकालेंगे हम जनता के पास। नहीं, हम इंसाफ के लिए निकलेंगे कि इन बेईमानों ने जो मेरे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। यानी एक बड़ी सी यात्रा देखने को मिल सकती है आने वाले दौर में। हमारे नेता मतलब यहाँ से चुनाव लड़े हैं, अलीनगर से राजकुमार भाई मौजूद हैं और आपको बताएं कि यहाँ ये पहला बिहार का पहला जिला है जहां मेरा सारा उम्मीदवार, पूरा संगठन का एक इकाई, गांव की पगडंडी से लेकर जिला अध्यक्ष तक आदरणीय चिराग के साथ। सर, इसी स्वास्थ्य व्यवस्था पे एक कटाक्ष वाला प्रश्न पूछूंगा। जिस तरीके से चिराग जी के पक्ष में तमाम विपक्ष, जो भी विपक्ष एनडीए के अगेंस्ट में, तमाम ने उन्होंने समर्थन दिया कि गलत हुआ, उसी तरीके से आपसे राय लेंगे कि उसी स्वास्थ्य व्यवस्था पे किसी व्यक्ति ने प्रश्न उठाया, उसको जेल में डाल दिया। क्या बात, पप्पू जी की बात आप कर रहे हैं? शायद मैं वही कह रहा हूं। पप्पू जी के काम करने के तरीके, जनमानस में घूमने के तरीके को हमारा सैल्यूट है। हम पप्पू जी को केवल इसलिए सैल्यूट करते हैं कि गरीबों के दर्द के साथ वो व्यक्ति खड़ा है और जो नाइंसाफियां उनके साथ हुई है अवाम देख रही है। उसका जब वक्त आएगा तो अवाम जवाब देगी, मुंहतोड़ जवाब देगी। और पप्पू जी के लोगों को हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। हम सारे लोग ऐसे जाबाज साथियों को सैल्यूट करते हैं। वक्त पे प्रश्न है, लालू जी बाहर में है, क्या लगता है बिहार का वक्त में पलट सकता है कुछ भी? देखिए, तो एमएलए का, क्या आप राजनीति के बहुत अच्छे तजुर्बेकार हैं? एमएलए की संख्या पर विधानसभा की सरकारें चलती है। हमारे पास तो एक व्यक्ति था, वो जदयू में चला गया। बिहार में चुनाव भी हो सकते हैं क्या? संभावनाएं, मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच जो खटास दिखने को आपके माध्यम से मिलती है, मीडिया के माध्यम से, उसमें कितनी सच्चाई है वो तो समय बताएगा। लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को, मेरे नेता ने बहुत पहले कर रखा है कि चुनाव के लिए तैयार रहिए। और यही वजह है कि राजकुमार भाई अपनी पूरी सूची लेके आज बैठे हैं कि हम लोग तैयार बैठे हैं। और हमारे नेता चिराग पासवान को जो समर्थन पत्र गया है उसमें हमारे दरभंगा के सारे उम्मीदवारों का समर्थन